रामपुर के गार्जियन चौधरी अब्दुल करीम साहब और खासतौर से जिस मदरसे में हम आए हुए आज, ये मदरसा मरहूम मौलाना इदरीस साहब का बहुत बड़ा देन, बहुत बड़ी कुर्बानी। और जिस दिन उन्होंने यहाँ फाउंडेशन दिया था, बहुत सारी दिक्कतें आई थी। सारे दिक्कतों को सामना करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा है। उनके लिए हम सारे दुआ करें और साथ साथ उनके साहिबजादा मुफ्ती ईसा साहब, उनके बाद मुफ्ती जावेद साहब, आप असारुल इस्लाम साहब, नाजिम बाबू और आप सभी हजरात जो आज के डेट में आज आए हुए हैं। ये 26 जनवरी आज हमारे लिए सबसे अहमियत का दिन है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 को 15 अगस्त, लेकिन 26 जनवरी हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? राइट्स एंड ड्यूटीज, उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ लॉज, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो फ्लैग बच्चों के हाथ में है, ये तिरंगा, इनकी अहमियत को, इनकी इम्पोर्टेंस को आज जानने के लिए, जनाने के लिए जो है ये भी हम पालन करते हैं। और हिंदुस्तान की आजादी इस झंडे पर जो है मुनस्सर होता है। हिंदुस्तान की आजादी हमारी जिम्मेदारी पर मुनस्सर करता है। हिंदुस्तान की आजादी आजाद सिर्फ देश होने से नहीं होता है। आज का दिन इसलिए मनाया जाता है कि इस आजादी के मौके पे हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, रूल्स ऑफ लॉज को, ये सारे चीजों को, इसका आप इम्पोज कैसे कर रहे हैं, आज इसी के लिए जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर के हमारा BDO ऑफिस तक ये प्रोग्राम होते रहता है गवर्नमेंट का। और साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूट है, सारे लोग जो है इस दिन को ये मनाते इसलिए हैं कि बच्चों के दिमाग में डालने के लिए कि बच्चे, हिंदुस्तान आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल चुकी है, ऐसे हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ है। इनके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे आबाजुद ने लड़ाइयाँ करके, उन्हें 1757 से लड़ाई चल रही थी। 1757 में जब लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों ने हार गया तो ब्रिटिश लोग आ गए यहाँ, 250 साल ब्रिटिश हुकूमत किया। उसके बाद फिर उस दिन से लोग चैन से सोए नहीं थे। अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को हटाने के लिए यहाँ से सारे लोग जुड़े हुए रहे। और लास्ट में 1947 को 15 अगस्त में हिंदुस्तान आज़ाद होता है और 1950 को 26 जनवरी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोज होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमको रास्ता दिखाता है, हम हिंदुस्तान में हमारा क्या हक बनता है, हम हिंदुस्तान में कैसे रहते हैं हिंदुस्तान में। और यही नहीं, हम लोग खासतौर से हमारे लोगों को, हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं पहले एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोगों को पहले जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, परफेक्ट इंसान होना चाहिए। जिम्मेदारी हमारा पहला वसूल होना चाहिए, जिम्मेदार सिटीजन होना चाहिए। हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस दिन जान लेंगे, जिस दिन जिम्मेदार बन जाएंगे, उस दिन हमारे बलाएं मुसीबतें खत्म हो जाएगी। पहले हम इस चीज को हम जोड़ दें। और ज्यादा वक्त न लगे क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम है। हम आप लोगों से इजाजत चाहते हैं क्योंकि हमको बुलाए थे आप लोग 12 बजे, फिर बोले कि 10 बजे तो आ गए। हम यहाँ से मुंजरिया से बैक आना पड़ा। और वहाँ फिर जो है अब पंजेपड़ा में लोग बैठे हुए हैं फ्लैग लेकर के, वहाँ होस्ट करके तब हम निकलेंगे। फिर 2 मौलाना सलीलुल्लाह खान साहब की अहलिया इंतकाल कर गई है। हमारा एक मुस्तफा अंसारी साहब, वो इनकार का हमारा मेंबर थे, उन लोगों को देख के फिर हम बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया। 26 जनवरी को हम लोग हर साल, कोई ऐसा साल न हो जिसमें हमारे मनाने में कोई दिक्कत हो। हम इंशाअल्लाह 26 जनवरी जब तक हिंदुस्तान रहेगा तब तक मनाते रहेंगे। 15 अगस्त जब तक हिंदुस्तान रहेगा हम लोग मनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हमने हमारे यहाँ तशरीफ लाए हुए इनकलाब फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब साजिद इस्लाम साहब, मैं गुजारिश करूंगा हमारे मदरसे के मोहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब और मुफ्ती जावेद अकबाल साहब से कि उनका सालपोशी और गुलदस्ता का ज़रिए इस्तकबाल करें।
हमारा ये आज का प्रोग्राम बहुत ही मुख्तसर है और बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही मानाखेज है। हमारे बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रोग्राम तैयार किया है जो इंशाअल्लाह आपके सामने में पेश होगा। आप सुन करके इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं प्रोग्राम का आगाज करूं। आज का दिन जैसा कि हमारे एमएलए साहब ने बताया कि आज 26 जनवरी है। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। तकरीबन 250 साल की मेहनत और जिद्दोजहद के बाद, और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान को आज़ाद करने वाले तमाम लोगों ने ये सोचा कि हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस हिंदुस्तान को चलाने के लिए, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, नज़्म नस्क के लिए किसी न किसी कानून और आइन की ज़रूरत होती है। चुनांचे उस वक्त एक कमेटी बनाई गई, समिति कमेटी। उसमें तकरीबन 290 लोग थे। उस कमेटी में हमारे अकाबिरीन भी थे, मौलाना गुलाम हिफ्जुर रहमान सेवहावी या मौलाना हजरत मोहानी और दीगर अकाबिरीन उसमें शामिल थे। और फिर जाकर के कानून बनाया और इस कानून को सन 1949 में पार्लियामेंट में पेश किया गया और फिर ये 26 जनवरी 1950 में इसको इस मुल्क के लिए लागू किया गया। आज हम 26 जनवरी जो मनाते हैं, इसीलिए मनाते हैं कि आज ही के दिन हमें इस मुल्क में कैसे रहना है, किस आज़ादी के साथ रहना है, उसी के हम एक जश्न मनाते हैं। जमहूरियत 4 चीजों में मुश्तमिल है। इलेक्शन भी है, उसमें तर्ज हुकूमत भी है, अदलिया है, मीडिया है। इन चारों का नाम जमहूरियत है। आइए इसी के अंदर में हमारे तलबा ने जो प्रोग्राम तैयार किया है, मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अजीजम साकिबुल हसन को कि वो आए और इंग्लिश तकरीर पेश करें। Republic Day. Good morning, everyone. Respected principal, teachers, parents, and all my dear friends. My name is Sakibul Hasan. I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January, the Republic Day of our country. This day is national festival of our country. On this day, our Constitution came into force on 26 January 1950. Republic Day is important to us as Independence Day. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written constitution in the whole world. Dr. Baba Saheb Ambedkar is the father of our Constitution. Today we are a great republic. Republic means a country whose leader is president, not a king or a queen. This would not have been possible if our freedom fighters had not made numerous sacrifices for the independence of our country. I am proud that I am an Indian and I love my India. अब इसके बाद प्रोग्राम पेश करेंगे हाफिज वलीउल्लाह और सब्बा। हाफिज वलीउल्लाह और सब्बा, चलिए।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। फिदा इस पर हमारा दिल, फिदा इस पर हमारी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यहाँ तशरीफ लाए सबसे पहले हज़रत आदम, मोहब्बत और उखुवत प्यार का लहरा दिया परचम। यहाँ तशरीफ लाए सबसे पहले हज़रत आदम, मोहब्बत और उखुवत प्यार का लहरा दिया परचम। जमुना गाया संगम, गुलो की वादिया फूले वतन की सरजमीं लगती हमको जैसे प्यारी माँ। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इसे पुरखान सोने की हंसी चिड़िया बनाया था, क्या उड़ने ने इंसान का दरिया बनाया था। इसे पुरखान सोने की हंसी चिड़िया बनाया था, क्या उड़ने ने इंसान का दरिया बनाया था। खुदा आसमान समझती ने डरने सिखाया था, अंग्रेजों को मिट्टी में मिलाया था। तो कदम सर कर लिया हर जंग का मैदान। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। चला रुमाल की तहरीक भारत में कलीदी रोल डाला है गुलामी से इबादत में। चला रुमाल की तहरीक भारत में कलीदी रोल डाला है गुलामी से इबादत में। हजारों नाम है उलमा के तारीख है शहादत में। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई है, सभी में साथ मिलकर दुश्मनों से की लड़ाई है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई है, सभी ने साथ मिलकर दुश्मनों से की लड़ाई है। बड़ी कुर्बानियों से हमने आजादी पाई है, शहीदों का लहू से शहीदों पाई है। किसी के बाद हर किसी नहीं है मुल्क हिंदुस्तान। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद उर्दू तफरीर के लिए मैं आवाज दूंगा अजीजा नूरुज़्ज़मा गांजन दर्जा अरबी दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमानान इज़ाम और हज़रात असातिज़ाए किराम और मेरे अजीज साथियों, एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक जश्न बावकार है 26 जनवरी, एक वजह इफ्तिखार है 26 जनवरी। दस्तूर हिंद था इसी दिन हुआ नाफिज, उसकी ही यादगार है 26 जनवरी। हिंदुस्तान की तारीख में कौमी सतह पर दो तारीखों को खास अहमियत हासिल है। उन दोनों तारीखों का हिंदुस्तान की तारीख से बड़ा गहरा और अटूट रिश्ता है और वो 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 की तारीख है। मुल्क का हर शहरी इन दोनों अय्याम को इंतहाई अकीदत और मोहब्बत की निगाह से देखता है और खुशी और मसरत भरे जज्बात के साथ इन दिनों का इस्तेमाल करता है। इन दोनों तारीखों में से 15 अगस्त की तारीख मुल्क की आजादी और हुर्रियत से ताल्लुक रखती है और आज का ये दिन यानी 26 जनवरी की तारीख मुल्क की उसूल क़वानीन और जमहूरी निज़ाम से मुताल्लिक़ है। हम हिंदुस्तानियों का इस तारीखी दिन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारा ये ताल्लुक वालिहाना और अक़ीदतमंदाना है। हमारे इस ताल्लुक को इरादा है इलाही के सिवा कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। इसी ताल्लुक का नतीजा है कि इस दिन के सुबह के तुलू होते ही हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। हर हिंदुस्तानी इस दिन को अपनी जिंदगी का हर हिंदुस्तानी इस दिन को अपनी नई जिंदगी का आगाज, अपने ख्वाबों की हसीन ताबीर और अपने मुस्तकबिल का हसीन ताजमहल समझता है। हजरात, आज जबकि हम यौम जमहूरिया की इस मुबारक तकरीब में खुशी और मसरत के नगमे गा रहे हैं, जरा हम माजी के दरीचों से झांक कर देखें कि हमारे इस मुल्क को इतना आला कदरों का हामिल बनाने और वक्त के जाबिरों के चुंगत से आजादी दिलाने में किन मुजाहिदीन की कुर्बानियां कार फरमा रही है और उन्होंने किस जाफशानी और अपनी जान माल का नजराना पेश करके मुल्क की सरजमीन पर आजादी का आलम बुलंद किया। ये मौका तो इस बात की इजाजत नहीं देता कि तहरीक आजादी की पूरी दास्तान और मुजाहिदीन की कुर्बानियों की तफसीर पेश की जाए, लेकिन इस हकीकत को जरूर आश्कारा करता चलूं कि अंग्रेजों के खिलाफ इस मुल्क में जो तहरीक बर्पा की गई थी, ये तो हिंदू मुसलमान सभी इस तहरीक में शामिल थे, लेकिन मुसलमानों का हिस्सा इस तहरीक में कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा और नुमाया रहा है। इसकी वजह यही थी कि अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता एक शोबा और खत्ता उनके जरा निगाह आने लगा, तो उस वक्त मुसलमान ही इस मुल्क के फरमारवा और हाकिम थे और सबसे पहले जिस शख्स ने इस खतरे को महसूस किया वो मैसूर का बुलंद निगाह खलील फरमारवा फतेह अली खान टीपू सुल्तान था, जिनकी मशहूर तारीखी आज भी अपने अंदर हमारे लिए दर्शक का सामान रखता है कि गीदड़ की 7 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, जिनकी शहादत के बाद जनरल हार्स ने उनकी लाश पर खड़े होकर ये अल्फाज कहे थे, जिनकी सदाकत की तारीख ने तस्दीक की है कि आज इसे हिंदुस्तान हमारा है। इस तरह के 10 वाक़ियात है जो मुजाहिदीन आजादी की बेलौत जानकारी और बेगम जाफशानी पर दलालत करते हैं, जो हमें समझ देते हैं कि कभी भी जुल्म के आगे सर तस्लीम खम न करना। ये वाक़ियात हमें कचौके लगाते हैं कि आज़म यकीन की चमक और हौसला वगैरह की पुख्तगी बड़े से बड़े जालिम और जाबिर के एतमाद के जोश को मार देती है और मुसलमानों की तारीख तो इन्हीं मुजाहिदीन आजादी की सरफरोशाना जिंदगी का आयदादार है और सरफरोशी व जानकारी उन्हें आज़मी बुलंद हिम्मती हमारी तारीख और हमारा उसूल है हजरात। लेकिन इसी के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क की आजादी पर तकरीबन 7 दहाइयां गुजर गई और यौम जमहूरिया पर 73 साल गुजर चुके और जब इसी खुशी मशरत के मौके पर हम अपना इख्तिसाब करने बैठते हैं और माजी के नक्शे में हिंदुस्तान की मौजूदा तस्वीर देखते हैं तो हमें मुजाहिदीन आजादी की रूहों से शर्म आने लगती है और कानून बनाने वालों और उसको दस्तखत करने वालों की आत्माओं से नदारत होती है। उन्हें क्या मालूम था कि इस 73 वर्ष की मुख्तसर अरसा में इस हिंदुस्तान के जमहूरी तख्त-ए-ताज पर ऐसे लोग हुक्मरां होंगे जो इस आईन और दस्तूर की धज्जियां उड़ाएंगे, कानून की बालादस्ती को खत्म कर देंगे, नफरत और अदालत, बदअमनी और तशद्दुद और जुल्म का माहौल होगा, सत्ताई ताकतें दमदमाती फिरेगी, मुल्क का हर बाशिंदा दहशत और खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर होगा।
दुख और दर्द के इन हकाइक के बावजूद हम यौम जमहूरिया का इस्तेमाल करते हैं। खुदा करे कि ये साल खुशियों का, अमन अमान का, दिनों से नफरत खोजने का, मुल्क की खुशियों का साबित हो और हमारा मुल्क हिंदुस्तान नई ताबीर तरक्की का एक दरख्शा बन सके। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा करे ये दस्तूर साजगार आए, खुदा करे ये दस्तूर साजगार आए जो बेकरार है अब तक उन्हें करार आए। चमन चमन ही नहीं जिसके गोशे गोशे में, चमन चमन ही नहीं जिसके गोशे गोशे में कहीं करार न आए, कहीं करार आए। ओमा अमीन इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, जहां तहां से नहीं बस यहीं से उठूंगा, इसी सरजमीन इसी गुलदस्ता से उठूंगा। अरे बरोज़े हश्र खुदा जब उठाएगा, जब खुदा सबको, अरे बरोज़े हश्र उठाएगा जब खुदा सबको, मुझे है फख्र कर मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। आइए मैं इसके बाद नज़म पेश करने के लिए आवाज दूंगा मोहम्मद सैफुल्लाह और उसके साथी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा एक नजारा है, खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। बहुत दिलकश बड़ा ही खुशनुमा हर एक नजारा है, खुदा ने इस ज़मीं पे गोया जन्नत को उतारा है। ज़मीन हिंद है ये जान दिल को इस पे वारा है, लहू देकर इसे सींचा है और इसको निखारा है। वतन का जर्रा जानो दिल से हमको प्यारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान ईमा और अपनी जान कहते हैं। ये हिंदू के लिए माता है, इसको महान कहते हैं। मुसलमान ईमा और अपनी जान कहते हैं। ये सिख जादिल ईसाई भी अपना मान कहते हैं। इसे चाहत भरे बेटे को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत का निशा हिंदुस्तान दिल ने पुकारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। नदी नाले हसी झरने हर ऊंचा हिमाला है, यहाँ का गोशाई अनोखी शान वाला है। नदी नाले हसी झरने और ऊंचा हिमाला है, यहाँ का गोशा एक अनोखी शान वाला है। बुलंदी पर जो लहराता है वो परचम निराला है। अज़मत का निशा अपना तिरंगा सबसे आला है। हमारा फख्र है, अरमान है, आंखों का तारा है। हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। हमें है फख्र हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। मुखालिफ से कहो भूल के उतरने जो करना है, यही पैदा हुए हैं हम, यही पे हमको मरना है। मुखालिफ से कहो भूल के
कर ले जो भी करना है, यही पैदा हुए हैं हम, यही पे हमको मरना है, रगों में खून ईमानी है, फिर क्या हमको डरना है जब तक जान बाकी हक की खातिर हमको लड़ना है। वतन पे आज भी आए हमें ये तब गवारा है, हमारा है, हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। फिजाओं में हवाओं में यहाँ चाहत ही चाहत है, न दुनिया में कहीं पाओ ऐसे से मेरा हक है। फिजाओं में हवाओं में यहाँ चाहत ही चाहत है, न दुनिया में कहीं पाओ ऐसे से मेरा हक है। लुटा दे जान तन इस खाक से ऐसी मोहब्बत है, सभी के दिल की हर धड़कन में उल्फत है, अकीदत है। हमारा हिंद ही सारे जहां में सबसे प्यारा है, हमारा है, हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा है, हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें है फख्र, हम हिंदी है, हिंदुस्तान हमारा है। सर इसके बाद एक उर्दू तकरीर पेश करने के लिए मैं आवाज़ दूंगा मोहम्मद साहिब नेपाल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दानिशवराने कौम व मिल्लत और अज़ीज़ साथी, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी व सेकुलर निज़ाम पर मुश्तमिल है और इस वतन अजीज में दो दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। दोनों की तारीखी दास्तान बहुत ही दर्शा व ताबनाक है। दोनों हम हिंदुस्तानियों को इस बात की तरफ इशारा करता है कि अपने वजूद सालमियत वक़ार और अपनी जमहूरियत को तनाज़ुर मत होने देना और इसे बाकी रखने में तन की बाजी लगा देना, अपने जायदा को बर्बाद कर देना, मालों को इस तरह में निछावर कर देना, क्योंकि ये बहार और ये जश्न अजीब एक रोजी इख्तिराज करके हासिल नहीं हुआ है और 10 या 5 साल जंग करने से मिला है और 10 या 5,000 जाने शामिल शहादत पीने से मिला है, बल्कि ये आजादी और ये जमहूरियत आजादी और इसकी खुशी बहुत ही तवील अरसा के जाने अफसानी जाने माल की कुर्बानी और इस मुल्क को आजादी दिलाने के जज्बे से यदि हम लोगों को नसीब हुआ, नहीं तो आज भी हम लोग अंग्रेजों की गुलामी में जिंदगी गुजारते और मर जाते, क्योंकि इससे पहले हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज कभी के कब्जे में था, जिसने हमारे मासूम और बेगुनाहों को तख्तादार पर मुअल्लम करके फांसी दे दिया, मां और बहनों की इज्जत में आसमान में तार किया, हजारों उलमा के बेदरेग कत्ल किया और हिंदुस्तान को जुल्म और बर्बरियत का आबदगाह बना दिया गया था और जाने वाला मामले 1919 में 10,000 हिंदुस्तानियों को भूत दिया गया था और इस कबल कई जंग इस मुल्क को आजादी दिलाने में लड़ी गई थी। बहरहाल इसके खातिर टीपू सुल्तान, अशफाकुल्लाह खान और सैयद अहमद शहीद ने जामे शहादत नोश फरमाए हैं और इसी तरह इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार, सुभाष चंद्र बोस और उन जैसे लोग इस मैदान में आए और इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। और काबिल जिक्र बात यह है कि सबसे पहले इस मुल्क का झंडा 1929 में बनाया गया था और 26 जनवरी 1930 में लाहौर की सरजमीन में और महात्मा गांधी
की क़यादत में सबसे पहला झंडा आजादी के तौर पर लहराया गया था और 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और सुभाष चंद्र बोस की क़यादत में 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी की तश्कील दी गई थी। इस जगह मुसलसल को देखकर अंग्रेज को यकीन हो गया कि अब हमें हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। आखिरकार उसे वो मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और लोगों ने अमन और शांति की सांस ली और अपने को आजाद तस्वीर किया। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा मसला सामने आ गया, वो ये था कि हमारे मुल्क का दस्तूर कैसा हो, जमहूरियत हो या अक़लियत, मजहबी हो या मजहबी, बादशाही निजाम हो या फौजी, क्योंकि हमारा मुल्क मुरकब मिनल मज़ाहिब था। लेकिन इन चीजों को बराए ताक रखकर इस मुल्क को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए एक कमेटी भीमराव अंबेडकर की क़यादत में तश्कील दी गई और यही हमारे मुल्क के सबसे पहला वज़ीर कानून है और हमारे मुल्क का कानून 2 साल 11 महीने 18 दिन की ज़ेर मुसलसल और हर रेसी के बाद तैयार किया गया। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई तलबा अजीज से गुजारिश है कि अपनी जगह पर बैठे रहें, ये उठना बैठना बंद कर दे। आपकी वीडियो बन रही है, आप देख रहे हैं, इसलिए अपनी जगह पर बैठे रहें। जिनको बुलाया जाए वही खड़े हों। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे वो तलबा जो मुकालमा पेश करेंगे वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। करीब में रहो, करीब। सत्ताईस GB है आज का प्रोग्राम, 40 GB ऐसा दिए बात बनाइएगा थोड़ा बढ़िया से। लाइव चला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है शिहाब भाई, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। इमदादुल्लाह भाई मैं बहुत परेशान हूँ। अभी जनाब एक आदमी को मारते रह गए। अरे ऐसा क्या हो गया कि आप इतनी परेशानी में मुब्तला हैं और इतने गुस्से में हैं? नहीं, हम अपनी परेशानी में मुब्तला है और वो 2 दिनों से पूछ रहा है कि 26 जनवरी की नमाज होगी। आज तो उसने हमसे गुस्से में पूछ रहा था आप आज 26 जनवरी की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? अरे भाई ने बचा लिया, तो मेरा वीडियो को जो है बोलना कैसे? असल बात यह है कि यहाँ 26 जनवरी की तैयारियां चल रही है, कोई नए कपड़े सिलवा रहे हैं तो कोई खरीद रहा है। इसके बेचारे ने सोचा कि ईद की दिन में होता है तो इसकी भी ईद की तरह नमाज पढ़ी जाती होगी। बात यही है कि मुसलमान जिस तरह साल में 2 मजहबी त्यौहार ईद और बकरीद मनाते हैं, इसी तरह 2 कौमी त्यौहार यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाते हैं। इसमें भाई आप परेशान क्यों हैं? क्या इमदादुल्लाह भाई, यौम जमहूरिया का मौका है और एक स्कूल में भी जाना है और कुछ मुताला भी करने का वक्त नहीं मिला और कुछ मालूमात भी नहीं है। बस इतनी सी बात है। चलो अल्लाह ने आपकी परेशानी का हल भेज दिया है। ये हमारे दरसी साथी है, ये दीन व दुनिया के तमाम उलूम से वाकिफ है। हम लोग इसको चलता फिरता कुतुब खाना कहते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना हो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब बताइए कि आज क्या दिन है? क्या जनाब ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? ये तो सबको मालूम है आज जुमेरात है। इसका मतलब ये है कि आज का दिन किस अहमियत का हामिल है?
आज का दिन यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि इसी रोज ये मुरतब करदा कानून असेंबली में पास हुआ था, लेकिन इसी तारीख को क्यों चुना गया? आज के दिन को यौम जमहूरिया, इंग्लिश में रिपब्लिक डे और हिंदी में गणतंत्र दिवस कहते हैं। इस दिन का ये पस मंजर है कि जब 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग नहीं हुआ था, तो लाहौर के मकाम पर दरिया नारी के किनारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जिसकी सदारत जवाहरलाल नेहरू ने की थी, मुकम्मल आजादी को अपना नसबुल आइन करार देकर 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाने का फैसला किया था। हमारे ये झंडे का खूबसूरत डिजाइन पार्लियामेंट में 22 जुलाई 1947 को मंजूर किया गया था। इसके तूल और अर्ज की तनासुब 3/2 है, जाफरानी, सफेद, हरे 3 रंगों पर मुश्तमिल है। कानून और आइन की क्या जरूरत है? इन्हें क्यों बनाया जाता है? किसी भी मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क के नज्म और नस्ल बाकी रखने के लिए किसी कानून और आइन की जरूरत होती है। वो आइन किसी ममलकत का असासी कानून होता है, जिसकी बुनियादी नजरिया, तस्वुरात, नज्म और नस्ल के बुनियादी उसूलों के मुख्तलिफ शोबों के फराइज और इख्तियारात के उलूम मुतय्यन करना होता है, ताकि तमाम शहरियों की पासदारी हो सके। उन्हीं कानून को हिंदुस्तान का दस्तूर और आइन कहते हैं। आइन के बुनियादी हिस्सों में एक हिस्सा मुसावात का है। उसका मतलब यह है कि मुल्क के तमाम शहरी हुकूमत की नजर में बराबर है, उसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं की जा सकती। हर फर्द को आजादी के साथ जिंदगी गुजारने का पूरा हक हासिल है। इसलिए आजादी और मुसावात करीब के मिलते जुलते आजादी के 2 रुकन है। हमारा दस्तूर दुनिया का सबसे तवील तहरीरी दस्तूर है। आगाज में 395 दफात थे, जिसको 23 हिस्सों में तकसीम किया गया था और तहरीरी तौर पर 2 ज़बान अंग्रेजी और हिंदी में तैयार किया गया था, जो आज भी पार्लियामेंट के कौमी लाइब्रेरी में रखा हुआ है। और आज दस्तूर हिंद में 448 दफात है, जो 25 हिस्सों में तकसीम किया गया है और अब तक 101 तरमीमात दस्तूर हिंद में की गई है। मसलन इस दस्तूर हिंद के तीसरे हिस्से में 12 से 35 ऐसे दस्तूर हैं जो हमारे इंफरादी व इज्तिमाई हकूक के बारे में है। ये छोटे मियाँ भी कुछ बोलेंगे या सिर्फ खामोश रहेंगे? जी क्यों नहीं, जब बोलते हैं तो चुप होने का नाम ही नहीं लेते। दस्तूरी मुसावात को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। अव्वल कुदरती मुसावात, इसका मतलब यह है कि हर शहरी बहैसियत इंसान बराबर है। इस लिहाज से छोटे बड़े अमीर गरीब सब बराबर हैं, इसमें किसी तरह की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी किस्म सियासी मुसावात है। इसका सरीह मतलब यह है कि हर शहरी को मुल्क के इंतजाम में हिस्सा लेने का मुकम्मल हक हासिल है। तीसरी किस्म शहरी मुसावात है। इसमें हर शहरी को बिला किसी इम्तियाज और तफरीक के शहरी हुकूक हासिल हैं और कानून के निगाहों में हर शहरी बराबर है। चौथी किस्म समाजी मुसावात है। इससे मुराद ये है जात पात, रंगो नस्ल और मजहबी अकीदों की बुनियाद पर हर शहरी से किसी किस्म की तरजीही मतलब ना रखा जाए। छूत छाट की तो कोई जगह ही नहीं हमारी जमहूरी मुल्क में। 5वीं किस्म तमद्दुनी मुसावात है। तहजीब और तमद्दुन इख्तियार करने का हर मिल्लत को हक हासिल है, इसका पूरा लिहाज रखा जाए। और 6ठी किस्म माशी मुसावात है। छठी किस्म माशी मुसावात है। इसका भी बराबर मकाम है। इसमें यह बात दर्ज है कि दौलत की जायज और मुनसिफाना तकसीम की जाए। ये ना हो कि सारी दौलत समेट कर चंद लोगों को दे दी जाए और ये लोग ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारें और बाकी लोग परेशानी में मुब्तला हों। इमदादुल्लाह भाई, ये तो वाकई बहुत जबरदस्त बोलते हैं। वाकई ये बड़े फख्र की बात है कि हम एक ऐसे जमहूरी मुल्क के शहरी हैं। दुनिया के सारे ममालिक में हमारे इस जमहूरी तर्ज हुकूमत को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ जबान, मजहब, जात, रस्म रिवाज, रंगो नस्ल मानने और चाहने वाले लोग शीरो शक्कर की तरह रहते हैं। यहाँ सदियों से गंगा जमुना तहजीब की फिजारसी बची है। यहाँ मोहब्बत, भाईचारगी, उखुवत, यकजहती, अनेकता में एकता यहाँ की शनाख्त है। क्या इस कौमी झंडे को लहराने का भी कोई आदाब है? जी हाँ, इसके लहराने भी कुछ आदाब है। जैसा कि झंडे को बिल्कुल सहजा रहना चाहिए, मैला कुचेला नहीं होना चाहिए और कहीं से फटा हुआ ना हो और दाहिने हाथ में लेकर कहीं चला जाए। लेकिन ये भी कड़वी हकीकत है, यहाँ के हुक्मरान तबके आवाम को आइन की ताकत और उससे हासिल होने वाले फायदा से वाकिफियत ही नहीं कराया
और अफसोस के अवाम ने भी कभी दस्तूर के मुकम्मल निफाज के बारे में कोई पुरजोर तहरीक चलाई हो नजर नहीं आता। खुसूसन मुसलमानों ने तो इस सिलसिले में काफी कोताही बरती है कि भारत में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के बारे में कुछ पता ही नहीं, जबकि हर फर्द को इसका मुताला करना चाहिए ताकि हम अपना हकूक पता कर सकें। आप लोग तो वाकई आजकल के चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। आप लोगों ने तालीम कहाँ से हासिल की है? हम हमारे मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इस्लामपुर में तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारे बड़े हजरत मौलाना मुफ्ती ईसा साहब कासमी दामत बरकातुहुम की ये मंशा है कि उनके मदरसे का हर तालिब इल्म दीनों दुनिया की हर तालीम से बहरावर हो। जज़ाकल्लाह। मोहतरम, आप लोगों ने इतनी सारी मालूमात दे दी कि अब मैं इत्मीनान से जलसा में बयान करूंगा। आप लोग अभी कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? हम हमारे मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया इस्लामपुर जा रहे हैं, जहां सैकड़ों तलबा अपने असातिज़ा के साथ 26 जनवरी की तकरीब मना रहे हैं। क्या मैं भी आप लोगों के साथ चल सकता हूँ? जी हाँ, जरूर। लेकिन मेरे पास तो आप लोगों की तरह पट्टा नहीं है। सैफुल्लाह भाई लीजिए और ये पट्टा पहनिए। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। झंडा चलो उड़ाए 26 जनवरी है, नगमा वतन का गाए 26 जनवरी है। दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कानून भी हुआ इसी दिन। दस्तूर हिंद अपना नाफिज हुआ इसी दिन, आजाद मुल्क कानून भी हुआ इसी दिन। हमको हमारा तालिब हक भी मिला इसी दिन।
माशाअल्लाह मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आइए कबल इसके के में आज के हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब, रुकन असम्बली इस्लामपुर। इससे कबल में हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जमीयत उलमा बिहार के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती जावेद अक़बाल साहब को मैं मदू करना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि जो कुछ हो रहा है इसे देखते रहो चुपचाप, जो कुछ हो रहा है इसे देखते रहो चुपचाप। सुकून से जीने की यही एक सूरत है। लेकिन इसका एक दूसरा भी रुख है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि बोल रहा हूं। जमाना किसी गूंगे की तारीख नहीं लिखता। आइए हज़रत सदर मोहतरम दाइज पर। आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी और हमारे इलाके के कदीम एमएलए, हमारे एमएलए तकरीबन 1969 या 70 से अब तक एमएलए बनकर के आ रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस इलाके के जिला परिषद जनाब जावेद साहब और मुख्तलिफ तंजीमों के पार्टियों के जिम्मेदारान, और ख़ास तौर पर मैं मुबारकबाद दूंगा दारुल हुसैनिया इस्लामपुर के मोहतमिम हज़रत मुफ्ती ईसा साहब को कि यौम जमहूरिया के मौके पर आपने हमारे कायदीन को यहाँ इकट्ठा जमा किए और हमारे बच्चे जो अभी प्रोग्राम पेश किए, यकीनन इन प्रोग्रामों से हमें बहुत सबक मिलता है और ये प्रोग्राम बहुत ही उम्दा है। पूरे मुल्क के अंदर मदारिस के जिम्मेदारान तलबा यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी
अपने हक के साथ मना रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने में अगर सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई है वो है जनाब सिराजुद्दौला साहब। वो आपके बंगाली से उन्होंने आवाज उठाई। जनाब टीपू सुल्तान साहब, शाह अब्दुल अजीज साहब, सैयद अहमद शहीद साहब, मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह और सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में बिरादरान वतन और मुसलमान मिलकर के 1756 से लेकर 1947 तक कुर्बानियां देकर जेलों में जिंदगी गुजारकर इस मुल्क को आजाद कराया। तफसील में मुझे जाना नहीं, हमें खुशी होती है। हमारे एक बड़े जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब, वो फरमाते हैं कि जब मैं बैरूनी मुल्क से हिंदुस्तान वापस आता और हिंदुस्तान की सरजमीन पे जब मेरा कदम रहता है तो यहाँ की मिट्टी में जो खुशबू है वो दुनिया के फूलों में वो खुशबू नहीं। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है इस वजह से कि मुल्क से मोहब्बत ईमान की अलामत। आज से 1450 साल पहले इसी मुल्क हिंदुस्तान के बारे में हमारे आका ने फरमाया था कि हिंद से खुशबू आ रही, ठंडक आ रही। हम तो इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारा ईमान का जुज़। आज यौम जमहूरिया हमें फख्र है कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का जो आईन, जो दस्तूर, जो कानून है, जिसको डॉक्टर अंबेडकर की सदारत में तकरीबन 200 से ज्यादा मेंबरान ने, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इब्राहिम साहब, हसरत मोहानी और बहुत सारे हमारे अहबाब उस मिंबर यानी दस्तूर साजी के मिंबर थे और सबों की मेहनत जद्दोजहद से ये जो दस्तूर बनाया है, इस दस्तूर पर हमें फख्र है। अगर इस दस्तूर पर अमल किया जाए, इस दस्तूर को दस्तूर साजों ने जिस मकसद के लिए बनाया था, तो हिंदुस्तान सोने का चिड़िया आज भी बन सकता है। हिंदुस्तान के अंदर अमन का गहवारा हो सकता है। हमारे लिए ये दस्तूर हमारी बुनियादी हुकूक की पहचान है। अभी आपने मकाला में सुना, जिसके अंदर मुकालमा में सुना आपने कि जिसके अंदर बच्चों ने बताया कि दफा 15, 16, 29, 30, 31 जो हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के लिए इस दस्तूर में उनके चलने, रहने, खाने, तालीम, मजहबी यानी आजादी, हर चीज दी गई है। इसलिए हम इस दस्तूर की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैं ये कहता हूं, दस्तूर को अमली जामा पहनाना, दस्तूर के दवाबित और कानून को अमल में लाना, ये बरसरे इख्तिदार चाहे पार्लियामेंट का हो, राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के असम्बली का हो, उनकी जिम्मेदारी है। जो बरसरे इख्तिदार है उनकी जिम्मेदारी है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जो दस्तूर दिया है, जिसको
50 में 26 जनवरी 1950 में हमने अपने मुल्क के लिए नाफिज किया है, वो दस्तूर आज इस पर अमल हो रहा है ना नहीं, ये जिम्मेदारी बरसरे इख्तिदार पार्टी की, हुकूमत की। उसी के साथ साथ अपोजिशन की भी ये जिम्मेदारी है, चाहे रियासती अपोजिशन हो या पार्लियामेंट के अपोजिशन हो, राज्यसभा के हो या लोकसभा के हो, कि हुकूमत वक्त इस आईन और दस्तूर के मुताबिक हुकूमत चला रही है ना नहीं। अगर नहीं चलाती है तो अपोजिशन को हंगामा करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए, उनको टोकना चाहिए कि आप दस्तूर के मुताबिक इस मुल्क को चलाइए। उसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि हमारा जो अदलिया की जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर दस्तूर के मुताबिक मुल्क चल रहा है ना नहीं। अगर नहीं चलता है तो अदलिया उसके खिलाफ फैसला भी ले सकती है, अदालत उसके खिलाफ फैसला भी कर सकती है, यह अदलिया की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ तमाम हिंदुस्तानियों की ये जिम्मेदारी, सुन लीजिए, तमाम हिंदुस्तानियों की ये जिम्मेदारी है कि इस दस्तूर की हिफाजत के लिए हम कुर्बानियां दें। जिस तरीके से मुल्क को आजाद कराने के लिए 1756 से लेकर के 1947 तक हमने कुर्बानियां दी, इसी तरीके से इस दस्तूर की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के अंदर दस्तूर को आजाद रखने के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सिर्फ हाथ का हाथ रख करके अगर हम सिर्फ जो है मगरब का आंसू बहा रहे ये तो काफी नहीं होगा। इसलिए अवाम की जिम्मेदारी है कि दस्तूर की हिफाजत करें। आज दस्तूर पर सब खून मारने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें चौकस रहना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क उसी वक्त सोने का चिड़िया बन सकता है, हमारे मुल्क में अदल इंसाफ उसी वक्त कायम रह सकता है, हमारे मुल्क के अंदर मसावत उसी वक्त आ सकती है, हमारे मुल्क के अंदर मजहबी आजादी उसी वक्त रह सकती है, हमारे मुल्क के अंदर हर आदमी को तालीम का हक उसी वक्त मिल सकता है जब हमारा दस्तूर बाकी रहे। ये चंद कलिमात के बाद मैं आप तमाम हजरात का दारुल हुसैनिया इस्लामपुर के एक अदना रुकन होने की हैसियत से आप सबों का इस्तकबाल भी करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिल करके इस दस्तूर की हिफाजत करें। प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे हो जाओगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे तो अच्छे बंदे हो जाओगे, कीचड़ सब पे फेंकोगे तो खुद गंदे हो जाओगे। अरे हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी, हम सूरज हैं, आंख मिलाओगे तो अंधे हो जाओगे। अब आइए हम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हमारे आज के इस मंच के चीफ गेस्ट जनाब अब्दुल करीम चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना भाषण दें। नहीं, वो कह रहे हैं कि और कोई बोलेंगे क्या? हाँ बोलेंगे, तो हमको दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा आजीज़म रियाज सल्लमाहू के वो एक नज़म पेश कर। जी 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 2 मिनट करके दे आए एक नज़म। कोई बच्चों का प्रोग्राम बाकी है, अगर जाओ तो पेश करा दे, बच्चों ने मेहनत की। ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। जिसके तले हम लोग यहाँ पर रहते हैं, तिरंगा तिरंगा जिंदाबाद है। तिरंगा ऐसा सबके दिल को
हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है, खुशहाली बतलाता है। सुर्ख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में बरसाता है, फूले दिल गरमाता है, फूले दिल गरमाता है। उसकी सफेदी अमन का अपना, उसकी सफेदी अमन का अपना बंदी तुझ पे लुटाया था, तुझ पे लुटाया था, ताजमहल और किले से रूप तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था, ऐसा तुझको बनाया था। कैसे बुला पाएगी उनको, कैसे बुला पाएगी उनको, उनकी औलाद तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे मदरसे के नाज़िम तालीमा जनाब क़ारी मुज़फ़्फ़र साहब और हमारे मदरसे के तंज़ीम तरक्की मौलाना मारूफ साहब कि वो आकर के जनाब डॉक्टर हसूर अहमद साहब की सालपोशी मुल्किस्तान का इस्तकबाल करें। अब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अफजल साहब मज़ाहिरी और इसी तरीके से जनाब फारूक सलाम साहब वो तशरीफ लाए और जनाब जिला परिषद जनाब जावेद साहब का गुलदस्ता और शार इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे मदरसे के उस्ताद मौलाना अहमद साहब और मौलाना सरफराज साहब वो तशरीफ लाएं और एडुकेटर कबीर जमान साहब की सालपोशी करें। जनाब कबीर जमान साहब, कबीर जमान साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना आशिफ इलाही साहब और मौलाना सज्जाद साहब तशरीफ लाएं और जनाब महताब चौधरी साहब उर्फ गोरा समाज और साबित कौंसिल से की इस्तकबाल करें। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब मौलाना मारूफ साहब और मौलाना अहमद साहब से कि जनाब अजीम भाई साहब इसी तरीके से हमारे अखबार मार्केट के बहुत ही खास नुमाइंदा जनाब नाज़िम साहब की सालपोशी करें। मौलाना अफजल साहब और मौलाना मारूफ साहब। हमने बहुत ही ज़्यादा बता बस 2 मिनट के लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात